नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एचबी कोच फुल डिटेल पार्ट 4। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 3 तक देख चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं एचबी कोच के बारे में। आज हम लोग जो है पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है और उससे रिलेटेड जितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसके आगे जो है ये सब डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्राइमरी सस्पेंशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन द एक्सल एंड बोगी फ्रेम। ये जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है, एक्सल और बोगी फ्रेम के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। प्राइमरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल आर्म, अ सेट ऑफ द स्टील कॉइल स्प्रिंग एंड वर्टिकल हाइड्रोलिक डैम्पर एट ईच व्हील। यानी जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है, इसमें एक होता है कंट्रोल आर्म और इसमें एक सेट होता है फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग की, जो कि नेस्टेड फॉर्म में होता है। यानी कि एक आउटर स्प्रिंग होगी और एक इनर स्प्रिंग होगी, और इसमें जो होता है एक हाइड्रोलिक डैम्पर होता है, ठीक है, वर्टिकल डैम्पर जिसको बोलते हैं प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ठीक है। ये जो होता है ईच व्हील यानी कि प्रत्येक व्हील पे होता है। और एक जो है बोगी में टोटल जो है चार प्राइमरी सस्पेंशन होते हैं, चार प्राइमरी स्प्रिंग होते हैं। इसलिए उसमें जो है एक बोगी में टोटल जो है 4 प्राइमरी जो है डैम्पर होंगे और 4 प्राइमरी जो है स्प्रिंग होंगे, स्प्रिंग। और जो स्प्रिंग होती है इसमें इनर प्लस आउटर, इसका कॉम्बिनेशन होता है जो कि नेस्टेड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं फिगर में, ये जो है हमारा प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम है। ये जो है हमारा प्राइमरी स्प्रिंग दिख रही है, ये प्राइमरी स्प्रिंग है। अब इस प्राइमरी स्प्रिंग में इसमें एक होता है आउटर स्प्रिंग, यहाँ पर जैसे दिख रहा है एक आउटर स्प्रिंग होती है। एक इसके अंदर जो है इनर स्प्रिंग लगी रहती है, इनर स्प्रिंग है जो कि दिख नहीं रही है। ये जो दिख रहा है एक फेस प्लेट है, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये कंट्रोल आर्म है। यानी कि ये जो दिख रहा है ये एक कंट्रोल आर्म है, यहाँ पे एक कंट्रोल आर्म है, ठीक है ना। ये जो है वर्टिकल डैम्पर है, यानी कि ये जो है फिगर में दिख रहा है ये वर्टिकल डैम्पर है। और ये जो चीज़ बना हुआ है ये बियरिंग असेंबली होती है, जो कि इसमें जो होते CTRB बियरिंग यूज किया जाता है, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, इसको फुल फॉर्म होता है। तो जो हमारा पूरा सेट दिख रहा है ये है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें 4-5 पार्ट होते हैं। एक वर्टिकल डैम्पर जो कि मेन पार्ट है, जो कि जो भी वर्टिकली फोर्स आता है या शॉक कोई आता है वर्टिकली शॉक, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको डैम्प आउट करता है। फिर उसके बाद आता है इसमें जो है बियरिंग असेंबली, यहाँ पे जो है बियरिंग असेंबली है, ये जो दिख रहा है बियरिंग असेंबली है। ये जो हमारा दिख रहा है एक फेस प्लेट है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये कंट्रोल आर्म है। ये सब चीज़ जो होते हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में, ये सब आते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल आर्म के बारे में। तो कंट्रोल आर्म क्या होता है, द कंट्रोल आर्म इज एन द आर्टिकुलेटेड अरेंजमेंट विच कनेक्ट द एक्सल विथ वाई फ्रेम। यानी कि जो होता है आर्टिकुलेटेड अरेंजमेंट होता है, जो कि एक्सल को वाई फ्रेम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसका मेन काम क्या होता है, एक्सल को वाई फ्रेम से कनेक्ट करता है। वाई फ्रेम जो होता है हमारा ये बॉडी में होता है, वाई फ्रेम जो होता है बॉडी में बना होता है। इट इज फिटेड विद a twin layer elastic joint connecting the axle bearing to the bogie frame. This flexible arrangement control lateral and the longitudinal movement of the axle and also transmit lateral and longitudinal and part of the vertical force from to axle. इसका देखिए कंट्रोल आर्म का मेन फंक्शन होता है कि क्या करता है, एक कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। यानी कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो भी होता है एक्सल का, उसको मतलब उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो है ये ट्रांसमिट करता है, क्या ट्रांसमिट करता है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल फोर्स जो आता है एक्सल टू, मतलब कि एक्सल टू, मतलब एक्सल टू और एक्सल फ्रॉम, मतलब एक्सल से भी ट्रांसमिट करता है और एक्सल के द्वारा भी ट्रांसमिट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम एंड टू। इट हेल्प द बोगी टू
Safety negotiated the curve track from above function to perform the gap and play are closed by the using rubber joint element. The rubber element separate the primary suspension from the boगी to reduce noise. जिसमें रबर एलिमेंट लगाया जाता है उसका मेन पर्पज ये होता है कि ये जो नॉइज़ को रिड्यूस करता है। जो प्राइमरी सस्पेंशन में जो झटके उटके लगते हैं शॉक वॉक, तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है नॉइज़ को, इसलिए इसमें जो है रबर लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है कंट्रोल आर्म का फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो है कंट्रोल आर्म है, इसको जो है पूरे को सिस्टम को कंट्रोल आर्म कहते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ये पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल आर्म है। ये जो है आउटर स्प्रिंग है, ये जो है हमारा रबर पैड है, ये जो है वर्टिकल डैम्पर है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है, और ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये वही जो बता रहा था रबर, जो कि मतलब कि नॉइज को रिड्यूस करता है। और इसमें दोस्तों जो है कम्बिनेशन होता है आउटर और इनर स्प्रिंग का। ये प्राइमरी में तो आउटर यहाँ दिख रहा है, इनर नहीं दिख रहा है, तो इनर भी होता है, और जो है नेस्टेड फॉर्म में होता है। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी स्प्रिंग। तो प्राइमरी स्प्रिंग क्या होता है? प्राइमरी स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ द नेस्टेड स्टील कॉइल स्प्रिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि इसमें जो है एक इंटरनल स्प्रिंग होती है और एक एक्सटर्नल स्प्रिंग होती है। सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द इनर स्प्रिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द आउटर स्प्रिंग, यानी कि जो इनर स्प्रिंग होती है वो आउटर स्प्रिंग की जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। एंड प्लेस्ड एट द पिच ऑफ द 90 डिग्री, और एक दूसरे जो है 90 डिग्री के एंगल में क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। उसकी जो पिच होती है एक दूसरे से वो 90 डिग्री होती है, जस्ट अपोजिशन अपोज करता है, यानी कि उसका कॉम्बिनेशन अगर ऐसे रहेगा आउटर स्प्रिंग का, तो इनर स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका ये इस तरीके से होता है। यानी कि आउटर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन इधर ऐसे हुआ, तो इनर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन जस्ट इसके अपोजिट में होता है इस तरीके से। और इसका जो दोनों का जो पिच है ये जो है 90 डिग्री का स्पेस रहता है यहाँ पे। इट इज़ द सीटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कंट्रोल आर्म ऑन ऑल 4 बियरिंग, यानी कि इसमें जो है टोटल 4 बियरिंग से जो है ये प्लेस्ड होता है, किसके ऊपर, कंट्रोल आर्म के ऊपर। सेंटरिंग डिस्क, रबर पैड एंड एडजस्टमेंट सिम, यानी कि जो ये सब पार्ट हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम के। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें? इसमें सेंटरिंग डिस्क होता है, रबर पैड होता है, और एडजस्ट करने के लिए जो है इसमें सिम लगाए जाते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना। इसके बाद आर प्रोवाइडेड टू प्रॉपरली सीटेड द स्प्रिंग। द प्राइमरी स्प्रिंग ट्रांसफर वर्टिकल लोड टू द एक्सल, यानी प्राइमरी स्प्रिंग का जो मेन काम होता है, जो वर्टिकल लोड होता है उसको जो है एक्सल तक जो है ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है। इट आल्सो हेल्प द बोगी टू नेगोशिएट द ट्विस्ट इन ट्रैक, यानी कि ट्रैक पर जब ट्विस्ट होती है तो उसमें जो बोगी होती है उसके लिए क्या करती है, हेल्प करती है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो दिख रहा है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का पूरा एक ओवरव्यू दिख रहा है। तो एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ द प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए इस प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर पहले दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर 1, तो यहाँ पहले को जो दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पहला जो दिख रहा है ये कंट्रोल आर्म है, यानी कि ये जो है कंट्रोल आर्म है पहला। दूसरा जो दिख रहा है ये सेफ्टी पिन है, यानी कि यहाँ जो दिख रहा है सेफ्टी पिन है। तीसरा जो दिख रहा है स्प्लिट पिन है, यानी कि इसमें जो तीसरा दिख रहा है वो जो है सेफ्टी पिन है। देखिए सेफ्टी पिन यहाँ जो तीसरा दिख रहा है सेफ्टी पिन है। चौथा जो दिख रहा है वाशर है, ये चौथा जो है वाशर है। पांचवा जो दिख रहा है ये ब्लॉक है। पांचवा कहाँ पे है, 5 नंबर यहाँ पे है, ये देखिए ये ब्लॉक है। छठा नंबर जो दिख रहा है वो स्क्रू है, यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रू है। सातवां नंबर प्लेट है, ये जो है प्लेट है। आठवां नंबर जो है वाशर है, यहाँ पे जो दिख रहा है वाशर है। नौवां नंबर जो है थ्रेडेड पिन है, यानी कि ये जो है यहाँ पे थ्रेडेड पिन है। 10वां नंबर जो दिख रहा है वो आउटर स्प्रिंग है, यानी कि आउटर स्प्रिंग है। 11 नंबर जो दिख रहा है इनर स्प्रिंग है। 12 नंबर जो दिख रहा है वो सेंटरिंग डिस्क है, यानी कि सेंटरिंग डिस्क है। 13 नंबर जो दिख रहा है वो बम्प स्टॉप है, यानी कि ये जो है बम्प स्टॉप है। 14 नंबर जो दिख रहा है वो नट
है, यानी कि ए जो दिख रहा है नट है। 15 नंबर जो दिख रहा है वो वाशर है। 15 नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है वाशर है। 16 नंबर जो दिख रहा है वो डिस्क है। 16 नंबर यहाँ पर जो दिख रहा है डिस्क है। 17 नंबर जो दिख रहा है वो सेंटरिंग डिस्क है, यानी कि 17 नंबर जो दिख रहा है ये सेंटरिंग डिस्क है, यहाँ पे जो है सेंटरिंग डिस्क है। 18 नंबर जो दिख रहा है वो रबर पैड है, यानी कि माइनर रबर पैड 18 नंबर यहाँ पे है। इस तरीके से जो है पूरे पार्ट्स जो हैं जो जो यूज़ किए जाते हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में, तो पूरे पार्ट्स का मतलब यहाँ पे विजुअलाइजेशन दिया गया है, कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं और वो किस शेप पे बने होते हैं, तो उसका पूरा यहाँ पे दिया गया है। इसलिए इस तरह आप लोग जो है इसको पूरा ढंग से देख लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे पोजिशनिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ द स्प्रिंग। इसमें क्या कह रहा है कि प्राइमरी स्प्रिंग आर टू बी position in a bogie such that the diagonally opposite spring set are mirror image of the each other। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी स्प्रिंग की जो पोजीशन होती है ऐसी पोजीशन होती है कि जो डायगोनली अपोजिट होगी, डायगोनली अपोजिट स्प्रिंग होगी, वो क्या होगी, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। मिरर इमेज समझते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए एक हैंड इसका एरो इधर है, ठीक ना, मिरर के सामने, तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा इस तरह, उसका भी इधर होगा आते हुए, ठीक है। अगर इसका इधर जाते हुए है तो इसका जो है इधर जाते हुए बनता है, ये है मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। इसी तरीके से मिरर इमेज होता है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्प्रिंग का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें, तो इसे मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है। तो प्राइमरी स्प्रिंग जो है जो डायगोनली अपोजिट है उसका डायरेक्शन यू है, इधर आउटर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। तो इनर स्प्रिंग का जो इसके डायगोनली अपोजिट आउटर स्प्रिंग होगी तो उसका जो है डायरेक्शन यू होगा, इस तरीके से। यानी क्या होगा, जो डायगोनली अपोजिट हमारे प्राइमरी सस्पेंशन में प्राइमरी स्प्रिंग होता है आउटर वाला, ठीक है ना, वो एक दूसरे क्या होता है मिरर स्प्रिंग, आउटर और इनर। चूँकि हम आउटर इनर के बारे में देख ही लिए हैं कि आउटर स्प्रिंग और इनर स्प्रिंग एक दूसरे से जो है 90 डिग्री पे क्या होते हैं, 90 डिग्री के स्पेस पे होते हैं और एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमारा आउटर स्प्रिंग इस तरीके से है तो इनर स्प्रिंग जो होगा वो इस तरीके से बना होगा, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 90 डिग्री का गैप होगा, 90 डिग्री का गैप होगा। 90 डिग्री समझ रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से अगर देखेंगे इधर फॉर्म में, तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इस तरीके से हम स्टार्ट किए, ये प्राइमरी स्प्रिंग यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है, तो हमारा जो सेकेंडरी स्प्रिंग होगी, वो सॉरी जो इसके अंदर इनर स्प्रिंग होगी, ये हमारा आउटर स्प्रिंग हो गया, ये आउटर स्प्रिंग हो गई, इनर स्प्रिंग जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ऐसे ख़त्म होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये स्प्रिंग, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, और इसके बीच का जो गैप होता है 90 डिग्री गैप होता है। अब चूंकि ये कह रहा है कि जो डायगोनली अपोजिट स्प्रिंग होता है वो जस्ट इसका क्या होता है, मिरर इमेज होता है, यानी कि इसके जो डायगोनली अपोजिट स्प्रिंग होगी जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका जस्ट मिरर इमेज होगा, तो इसका जो मिरर इमेज होगा ये कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे जाएगा, और ये वाला जो है इसका मिरर इमेज जब होगा तो इधर आएगा ये, यानी कि इस तरीके से इसका मिरर इमेज बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो दिख रहा है लाइन डायग्राम ऑफ पेयरिंग ऑफ द प्राइमरी स्प्रिंग, यानी कि जो हम प्राइमरी स्प्रिंग जो पेयर करते हैं तो कैसे पेयर करते हैं, तो एक बोगी का दिखाया गया है इसमें, तो जिसमें कि एक देखिए यहाँ पर जो दो एक्सल हैं, यानी कि जो है हमारा मान लीजिए एक्सल 1 है और ये एक्सल 2 है, ठीक है ना, एक ही बोगी का, तो उसका जो है प्राइमरी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, और दोनों में जो है 90 डिग्री का जो है स्पेस अंतर रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 90 डिग्री अंतर दिखाया गया है। तो हमारा जैसे मान लीजिए आउटर स्प्रिंग है, तो आउटर स्प्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि इसको हम वाई एक्सिस मान लेंगे और इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे, तो यहाँ से एक्स एक्सिस यानी कि यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ, यानी कि 0 डिग्री, और यह है 90 डिग्री, और यह है 180 डिग्री, और यह है 270 डिग्री, और फिर यहाँ से ये आ जाएगा 360 डिग्री या इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए। अब हमारा जो है प्राइम इनर स्प्रिंग जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट, जैसे इसका अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये ऐसे जाएगी, इसका इंड यहाँ पे होगा, स्टार्ट
यहाँ से होगी और इंड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो टेल है और इसका जो वो है क्या बोलते हैं हेड आ रहा है, इसके बीच का जो स्पेस है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप देखिए जो इनर स्प्रिंग का टेल है यहाँ पे, इनर स्प्रिंग का टेल यहाँ पे है और आउटर स्प्रिंग का जो हेड आया यहाँ पे आया, इन दोनों के बीच का जो एंगल देखेंगे तो वो 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक। अब फिर जस्ट इसी का हमारा ये मिरर इमेज होगा, यानी कि यहाँ पे जो है ये यहाँ यानी कि यहाँ पे जो है इस स्प्रिंग में जो डायगोनली अपोजिट है यानी कि ए वाला, इस वाले का ए वाला जो है टोटल मिरर इमेज होगा। यानी कि अभी जो है यहाँ से स्टार्ट किया था एक्स एक्सेस से, ये स्टार्ट करेगा वाई एक्सेस से। अब इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ये ऐसे होगा, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यानी कि वाई एक्सेस से स्टार्ट करके इधर आएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और ए वाला जो है हमारा इनर स्प्रिंग जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन भागेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा वाई एक्सेस से और इधर आ जाएगा। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट किया है इसका टेल और इसका हेड, इसके बीच का जो गैप है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। इसी तरीके से इसका टेल और इसका हेड, इसके बीच का जो यहाँ पे डिग्री बन रही है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से जो ए वाला स्प्रिंग है, ए वाला जो स्प्रिंग है, इसी तरीके से ये भी एक दूसरे से क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा। जो डायगनली स्प्रिंग होती है, डायगनली प्लेस्ड होती है, जस्ट क्या होते हैं एक दूसरे से मिरर इमेज होते हैं, यानी कि जो डायगनली अपोजिट स्प्रिंग होती है जस्ट उसका क्या होता है मिरर इमेज होता है। अब इसमें जो है ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक जो एक्सटर्नल स्प्रिंग है यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जा रहा है। तो हमारा जो प्राइमरी स्प्रिंग है वो सॉरी जो इसका इनर स्प्रिंग है, आउटर स्प्रिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, यहाँ ऐसे आ जाए। अब ये प्राइमरी जो इनर स्प्रिंग है यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे चलाएगा, यानी कि वाई एक्स से भी स्टार्ट करेगा डाउन, मगर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर जस्ट इसी का जो है मिरर इमेज ये वाला होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बना हुआ है, ये जस्ट इसका क्या होगा मिरर इमेज होगा। इस तरीके से जो है हमारा स्प्रिंग का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है कि हमारे जो स्प्रिंग जो प्राइमरी में लगाए जाते हैं वो किस तरीके से मतलब उसका अरेंजमेंट किया जाता है। ये उसका जो है लाइन डायग्राम था। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कलर कोडिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कलर कोडिंग। द ऑल कॉइल स्प्रिंग टू बी यूज्ड इन एलएचबी कोच आर grouped in a different color code as per their basic properties. The color code for different codes need to be observed. The detailed property and color code of the different primary spring are included in Excel 4, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो कलर कोड दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास ए वाला जो होता है येलो कलर का होता है, क्लास बी जो होता है ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का होता है, क्लास सी जो होता है ग्रीन कलर का होता है। तो कलर कोड दिया रहता है और स्प्रिंग किस किस में यूज़ किया जाता है, किस टाइप के कोचेज में किस तरीके से स्प्रिंग यूज़ किया जाता है, पूरा उसका डिटेल दिया रहता है। अब हम लोग देखेंगे बम्प स्टॉप। जो बम्प स्टॉप होता है इसका मेन वर्क क्या होता है इसके बाद देख ले रहे हैं। द बम्प स्टॉप इज प्रोवाइडेड इन अ कोर ऑफ नेस्टेड स्प्रिंग टू अवॉइड tilt a bogie and coach in case of the failure or excessive deflection of the primary spring and allow bogie to rest on the bump stop, ठीक है ना। these are subjected to wear and may result into crack, क्रैशिंग या एजिंग। जो बम्प स्टॉप प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, इसका मेन काम यह होता है जो हमारे नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए एक टिल्ट हो गई, जैसे बोगी मान लीजिए टिल्ट हो रही है, ठीक है ना, या इन केस ऑफ द फेल्योर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जा रहा है प्राइमरी स्प्रिंग सिस्टम में, तो उसको अलाउ करता है टू रेस्ट ऑन अ बम्प स्टॉप, यानी कि वो जो है बम्प स्टॉप पे रेस्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है हमारा बम्प स्टॉप प्रोवाइड किया जाता है। ये जो दिख रहा है फिगर ए, सेंटरिंग डिस्क बम्प स्टॉप बॉटम, यानी जो सेंटरिंग डिस्क होता है बॉटम में, तो उसका एक बम्प स्टॉप यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जो दिख रहा है बम्प स्टॉप वेल्डेड इन वाई फ्रेम, या जो वाई फ्रेम में वेल्डेड होता है तो उसका बम्प स्टॉप यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। अब हम देखेंगे
स्पीड पोटेंशियल इन फेल्योर इन रूट ऑफ आउटर स्प्रिंग। अगर आउटर स्प्रिंग जो है इन रूट पे जैसे ब्रेक हो टूट जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कि इस केस में क्या होता है कि द एलएचबी कोच इज परमिटेड टू रन अप टू द डेस्टिनेशन विद स्कॉटिंग सीएनडब्ल्यू स्टाफ एट ए रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एज द फॉलोइंग। यानी कि अगर हमारी प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन हो जा रही है तो सीएनडब्ल्यू स्टाफ से क्या करवाएंगे, स्कॉटिंग करवाएंगे और उसकी जो स्पीड है वो स्पीड लिमिट हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब इसमें इसमें क्या मेन चीज़ देखेंगे, इसमें यह देखेंगे ओनली वन आउटर स्प्रिंग इज ब्रोकन एंड ऑल अदर क्वाड स्प्रिंग एयर स्प्रिंग इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्प्रिंग आर गुड इन कंडीशन। सिर्फ एक ही जो है हमारा जो है प्राइमरी स्प्रिंग का आउटर स्प्रिंग जो है, प्राइमरी सस्पेंशन का आउटर स्प्रिंग जो है टूटा हुआ है और बाकी जितने स्प्रिंग है उस पूरे कोच में, ठीक है ना, वो सब क्या हैं, अच्छे हैं। मतलब कि चाहे सेकेंडरी स्प्रिंग हो या प्राइमरी स्प्रिंग है तो उस केस में जो है ये स्पीड लिमिटेशन रहती है 80 किलोमीटर पर आवर पे, जिसमें कि हम सीएनडब्ल्यू के जो स्टाफ होते हैं उसको क्या करवाते हैं, स्कॉटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट इसमें बीम देख रहा है द प्राइमरी आउटर स्प्रिंग इज ब्रोकन एट वन लोकेशन। जो प्राइमरी आउटर स्प्रिंग होती है सिर्फ एक ही लोकेशन से टूटी हुई हो, ये पहला कंडीशन। द करेस्पॉन्डिंग रबर पैड प्राइमरी बम्प स्टॉप मस्ट बी इंटैक्ट एंड देयर शुड बी नो ऑयल लीकेज और फिजिकल डैमेज टू द प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। यानी प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर से कोई ऑयल लीकेज ना हो और कोई फिजिकली डैमेज ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ जो उसके प्राइमरी रबर पैड है और प्राइमरी बम्प स्टॉप है ये भी जो है अपने पोजीशन में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हों, ठीक है ना। फर्दर द कंट्रोल आर्म लग शुड नॉट हैव एनी मार्क्स ऑफ हिटिंग विद द हेड ब्रैकेट, ठीक है ना। अब सी क्या है कि स्प्रिंग इज नॉट डिस्प्ले फ्रॉम इट्स पोजीशन, स्प्रिंग जो है अपने पोजीशन से जो है डिस्प्लेस नहीं है, तो उसी कंडीशन में जो है हम जो है कोच को जो हमारा रैक है उसको परमिट करेंगे 80 किलोमीटर पर आवर से कि वो जो है डेस्टिनेशन पॉइंट तक जा सकती है विथ सीएनडब्ल्यू के जो कर्मचारी हैं उसके द्वारा स्कॉटिंग कराई जाए। अब हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी डैम्पर। प्राइमरी डैम्पर क्या होता है, जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है कि प्राइमरी डैम्पर यहाँ पे प्राइमरी डैम्पर यहाँ दिख रहा है, ये है प्राइमरी डैम्पर। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। तो वर्टिकल हाइड्रोलिक डैम्पर इज कनेक्टेड इन बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द कंट्रोल आर्म एंड बोगी फ्रॉम रियर ऑल द फोर व्हील ऑफ द बोगी। यानी कि बोगी के जो फोर व्हील होते हैं उन सब पे 4 प्राइमरी डैम्पर प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी प्रत्येक व्हील पे जो है एक प्राइमरी डैम्पर प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू डिसिपिएट द वाइब्रेशन एनर्जी एंड टू डैम्पन वायलेंट वर्टिकल ऑसिलेशन एट द अर्लीस्ट। यानी कि जो भी वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल जो शॉक आएगा, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, ये डैम्प आउट करेगा। इसका मेन काम यही होता है ताकि जो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम है तो उस पर ज़्यादा मतलब फोर्स ना पड़े, नहीं अदरवाइज क्या है जो हमारी प्राइमरी स्प्रिंग है वो टूट सकती है। तो उस पर जो है अधिक से अधिक शॉक ना पड़े, उसको शॉक को मिनिमाइज करने के लिए जो है हमारा प्राइमरी डैम्पर लगाया जाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये प्राइमरी डैम्पर दिख रहा है, ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल आर्म दिख रहा है, यहाँ पाउडर स्प्रिंग दिख रही है, प्राइमरी डैम्पर दिख रहा है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर यहाँ पे दिख रहा है, प्राइमरी डैम्पर एंड बॉल जॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये सब फिगर है उसके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं कर्व रोल एंड रिस्ट्रिक्टर। कर्व रोल और रिस्ट्रिक्टर क्या होता है, देखिए दोस्तों कर्व रोल क्या होता है। कर्व रोल आर प्रोवाइडेड एट द टू आउटर कॉर्नर ऑफ द बोगी फ्रेम दैट इज फ्रंट ऑफ द लीडिंग ट्रॉली एंड बैक ऑफ द ट्रेलिंग। यानी कि जो लीडिंग ट्रॉली होती है, ठीक है ना, जैसे जो ट्रॉली होती है तो उसका जो लीडिंग एज होता है वहाँ पे और जो बैक होता है वहाँ के ट्रेलिंग ट्रॉली पे जो है ये कर्व रोल जो होता है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। 2 पर बोगी एंड 4 पर कोच, यानी कि टोटल नंबर जो कर्व रोल प्रोवाइड किए जाते हैं 2 पर बोगी में, और पूरे अगर कोच पूछा जाए तो 4 नंबर में ये प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक बोगी में 2 कर्व रोल प्रोवाइड किए जाते हैं। इट एक्ट इन कंजक्शन विथ द रिस्ट्रिक्टर प्रोवाइडेड इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द कोच बॉडी। यानी कि जो कोच बॉडी में रिस्ट्रिक्टर रहता है, ठीक है, तो उसके साथ ये जो है वर्क करता है। 4 पर कोच, यानी कि एक कोच में जो होते हैं 4 रिस्ट्रिक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं,
यानी कि अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टर एक कोच में कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टर जो होते हैं एक कोच में 4 प्रोवाइड किए जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कर्व रोल भी जो है, ये जो है कर्व रोल भी जो है 4 की संख्या में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव रिलेटिव रोटेशन ऑफ द कोच विथ रिस्पेक्ट टू बोगी एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ द एंगुलरिटी स्पेशली ऑन अ स्टीप कर्व। जैसे कि मान लीजिए स्टीप कर्व है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से ट्रैक है, ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से ट्रैक है, तो जहाँ पे क्या होता है कर्व, जहाँ पे जो है कर्व बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा बोगी होती है, ट्रॉली जिसको बोलते हैं, तो हमारा रेल से डायरेक्ट उस करंट रहता है, क्योंकि उसके जो व्हील होते हैं, जो ये रेल है, रेल लाइन उस पर रहता है। जैसे रेल लाइन का जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ, उसी हिसाब से जो है हमारा ये जो व्हील हैं वो भी चेंज हो गए, यानी कि जो हमारी बोगी है वो चेंज हो गई। और फिर क्या होता है कि जो हमारा ये जो कोच होता है, यानी जो कार बॉडी होती है, तो चूँकि इसमें जो है एक्सेसिव इसमें रोटेशन न हो, ठीक ना, इसमें एक्सेसिव रिलेटिव रोटेशन न हो, ठीक ना, तो इसके लिए क्या करता है कि जो हमारा कर्व रोल है, ठीक ना, जो कर्व रोल है ये जाके जो रिस्ट्रिक्टर लगा रहता है हमारे क्या बोलते हैं बॉडी में, यानी कि जो कार बॉडी होता है उसमें रिस्ट्रिक्टर लगा रहता है, तो उससे क्या करता है कोलाइड कर जाता है। जैसे जब कोलाइड कर देगा, तो जिस डायरेक्शन में हमारा बोगी है, ठीक ना, उसी डायरेक्शन में क्या करता है बॉडी को भी कर देता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में उसका अलाइनमेंट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि एक्सेसिव रिलेटिव मोशन जो होता है, रोटेशन जो होता है कोच में नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू बोगी, ठीक है ना। यही इसका मेन काम होता है कर्व रोल और रिस्ट्रिक्टर का, जो कि हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं। कर्व रोल जो होता है हमारे बोगी में प्रोवाइड किया जाता है, जो ट्रॉली होती है उसमें होता है, और रिस्ट्रिक्टर जो होता है हमारे कार बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है, कार बॉडी में, यानी कि जो कोच होता है उसमें हमारा रिस्ट्रिक्टर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रिस्ट्रिक्टर है, और उसी के अंदर क्या बोलते हैं ट्रॉली में जो है हमारी कर्व रोल रहता है। यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, दूसरी फिगर हम लोग देखेंगे ढंग से। अब जिस यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये कोच बॉडी है, यहाँ पे इस तरीके से पूरा सब दिख रहा है कि पहले में देखो दिख रहा है यहाँ पे कि स्विंगिंग लिंक पिन है यहाँ पे, फिर दूसरा जो दिख रहा है यहाँ पे लिंकिंग पिन है, लिंक पिन है, तीसरा जो दिख रहा है यहाँ पे सिम है, चौथा जो दिख रहा है वाशर है, यानी चौथा यहाँ पे वाशर है, पांचवा जो है लॉक नट है, पांचवा यहाँ पे जो दिख रहा है ये लॉक नट है, और छठा जो दिख रहा है स्विंग स्प्रिंग है, यानी छठवां यहाँ जो दिख रहा है स्विंग स्प्रिंग है, सातवां जो दिख रहा है यहाँ पे स्प्लिट पिन है, ये जो है स्प्लिट पिन है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ द बॉडी बोगी कनेक्शन। अब देखिए दोस्तों, ये जो है रिस्ट्रिक्टर है, रिस्ट्रिक्टर किस में प्रोवाइड किया जाता है, ये जो है हमारे कार बॉडी के साथ अटैच होता है। अब ये जो हमारा ये क्या है कर्व रोल, कर्व रोल किसके साथ प्रोवाइड किया जाता है, ये जो होता है हमारा बोगी होता है जिसको ट्रॉली कहते हैं, तो उसके साथ हमारा कर्व रोल होता है। तो जैसे हमारा मोमेंट होगा कर्व पे, ठीक है ना, एक्सेसिव लेटरल मोमेंट, सॉरी एक्सेसिव जो मोमेंट होता है, ठीक है ना, रोटेशन, एक्सेसिव रोटेशन, उसको कम मिनिमाइज करने के लिए जो है ये सिस्टम हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दिख रहा है कर्व रोल और जो है रिस्ट्रिक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सल बेरिंग एंड व्हील स्लिप प्रोटेक्शन। एक चीज़ क्या होता है, तो यहाँ देखिए कह रहा है द एक्सल बेरिंग आर सेल्फ कंटेनिंग pre-assembled pre-lubricated taper roller cartridge type bearing. The manufacturing overhauling detail of the bearing is available on the plate of the bearings. The overhaul cycle is 1.2 million kilometer. The axle bearing on the bogie are fitted with the sensor for detecting the speed, whose signal is elaborated by the wheel slip protection system and the current return device to avoid the damage of the bearing. The WSP system device receives signal in case of the different rotational in a same bogie caused due to the any defect in a braking system. Automatic brake is released on wheel moving slower than the axle bogie coach. देखिए दोस्तों, इसमें जो दिख रहा है एक्सल बेरिंग एंड व्हील स्लिप प्रोटेक्शन डिवाइस, उसके बारे में सब कुछ बता रहा है। ये कैसे मतलब कि वर्क करता है हमारा जो एक्सल बेरिंग और व्हील स्लिप प्रोटेक्शन डिवाइस जो है, ठीक है ना, यहाँ पूरा दिया हुआ है। इसके WSP सिस्टम पर तो हम पूरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि पूरा हम मतलब WSP सिस्टम
क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बताएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये जो है टेपर रोलर कार्टेज बेरिंग है, CTR भी बोलते हैं, कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग। यहाँ पर उसका दिख रहा है, इस तरीके से उसका फिगर होता है, मतलब इमेज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये रोलर बेरिंग कार्टेज बेरिंग असेंबली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और जो है हमारा WC सिस्टम क्या है, ये प्राइमरी ये हमारा जो है स्पीड सेंसर दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है फोनिक, यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन होल है, इसके थ्रू जो है हम लोग ये जो गैप होता है स्पीड सेंसर प्रोब और जो है फोनिक व्हील के बीच का जो गैप होता है, जो मेंटेन होता है 0.9 mm टू 1.4 mm, उसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये अर्थिंग इक्विपमेंट है, ये जो सिस्टम दिख रहा है अर्थिंग इक्विपमेंट दिख रहा है, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये जो है हमारा फोनिक व्हील है, इसको फोनिक व्हील है, और इसमें टोटल जो होते हैं 80 टीथ होते हैं, ठीक है ना, 80 दांत होते हैं, ठीक है ना। और इससे मेन इसका वर्क क्या होता है कि ये जो होता है फ्लक्स जनरेट करता है। हमने तो पहुंचाएंगे भी नहीं। ये जो है दोस्तों हमारा जो दिख रहा है व्हील एंड एक्सल, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं व्हील एंड एक्सल के बारे में। द व्हील प्रोफाइल शुड बी चेक विथ टायर डिफेक्ट गेज टू इंश्योर द प्रोफाइल डायमेंशन आर विथिन द परमिसिबल लिमिट। कोच विथ व्हील हैविंग थिकनेस एंड प्रोफाइल बोर्न बिलो condemning limit may cause excessive oscillation, higher lateral force, offloading, jerk and poor guidance of wheel during movement। जो दोस्तों यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है व्हील एंड एक्सल का दिख रहा है, तो इसमें ये जो सेट हमारा दिख रहा है इसको व्हील कहते हैं, और ये जो दिख रहा है ये एक्सल कहते हैं। यह जो होता है 153 mm डायमीटर का ये जो है हमारा एक्सल होता है, ठीक है ना। और जो दिख रहा है व्हील दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है डिस्क ब्रेक सिस्टम दिख रहा है, जो कि ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और जो पूरा ये व्हील है ये हमारा फोर्किंग किया होता है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्किंग रहता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है फ्लेंज टू फ्लेंज, ये जो होता है 1600 स्टैंडर्ड, 1600 mm इसका जो है स्टैंडर्ड होता है। अगर मैक्सिमम पूछ ले तो 1602 मैक्सिमम होता है, और मिनिमम पूछ ले तो 1599 जो होता है मिनिमम होता है इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो है टायर डिफेक्ट गेज दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के जो टायर डिफेक्ट गेज होते हैं, तो उससे हम जो है व्हील को मेजर करते हैं कि इसमें किस तरीके का डिफेक्ट है। तो टायर डिफेक्ट गेज जैसे कि यहाँ दिया है, टायर डिफेक्ट गेज सुटेबल फॉर अ ब्रॉड गेज हाई स्पीड कोचिंग स्टॉक इज यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि थिन फ्लेंज दिया हुआ है, जो हमारा फ्लेंज है अगर थिन हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि अगर नया कंडीशन रहेगा जो फ्लेंज हमारा होता है 28.5 mm, ठीक है ना। वर्तमान में जो है 29.4 mm अब जो है वर्तमान में आ रहा है, न्यूली अगर बिल्ट होगा हमारा कोच तो उसका जो फ्लेंज होगा 29.4 वर्तमान में अब आ रहा है, ठीक है ना। अब जो इसको कंडम करते हैं तो जो हमारी हायर स्पीड की ट्रेन होती है तो उसको जो कंडम करेंगे वो 22 mm पे कंडम कर देते हैं, और जो मालगाड़ी होती है तो वो जो है 16 mm पे मालगाड़ी का कंडम करते हैं, ठीक है ना। ये जो है हाई स्पीड ट्रेन के लिए 22 mm रखा गया है। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लेंज नापते हैं तो इस तरीके गेज होता है, यहाँ पे देखते हैं इसको जो है इस तरीके से डालते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से रहेगा तो यहाँ पे जो है ये हमारा ओके कंडीशन, अगर इस तरीके से रहेगा यानी कि सही है फ्लेंज। अगर ये पूरा अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा, अगर इस सिचुएशन में आ गया यानी कि जो हमारा फ्लेंज है वो थिन हो गया है, तो उसको क्या करेंगे फिर उसको कंडम कर देंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है थिन फ्लेंज हो गया है। अब यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग शार्प फ्लेंज। यहाँ जो शार्प फ्लेंज देख रहे हैं यहाँ पे बना रहता है, तो ये जो दिख रहा है शार्प फ्लेंज में, तो यहाँ पे जो है स्पेस कर, यहाँ पे देखो दिख रहा है व्हेन x इज पैरेलल टू y इफ द गैप, इफ कह रहा है कि इफ देयर इज ए गैप इन द मिडिल एट ए द व्हील इज सर्विसेबल, ठीक है ना। यानी कि इसके जो यहाँ पे दिख रहा है, जब इसको हम लगाएंगे शार्प फ्लेंज तो इधर नापेंगे तो इसके जो मिडिल में यहाँ पे गैप दिखना चाहिए, यानी गैप दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें शार्प फ्लेंज नहीं है, और क्या है व्हील सर्विसेबल है। अब फिर अगर यहाँ पे लगा देंगे, अगर यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो है इसमें शार्प फ्लेंज है,
और व्हील जो है रिजेक्टेबल हो जाएगा, यानी कि जो व्हील है वो रिजेक्टेबल हो जाएगा। ठीक ना, ये है व्हील गेज। अब यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, डीप फ्लेंज देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डीप फ्लेंज क्या कर रहा है, व्हेन एक्स इज पैरेलल टू वाई, एक्स जब वाई पैरेलल करेंगे, इफ देयर इज ए गैप बिटवीन ए एंड टिप ऑफ द फ्लेंज द व्हील इज सर्विसेबल। ठीक है ना, यहाँ पे जो है, जो हमारा ए पॉइंट है, ठीक है ना, और एक्स जब वाई पैरेलल करेंगे तो यहाँ पे जो है गैप दिखना चाहिए। ठीक है, गैप रहेगा तो यानी कि व्हील जो है हमारा सर्विसेबल है, यानी कि इसमें डीप फ्लेंज नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ जो एक्स और वाई को जो पैरेलल करेंगे, ठीक है, तो इसको जब अंदर घुसेरेंगे डीप फ्लेंज को, तो ये जो है जाकर ए को यहाँ पे क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। ठीक है ना, टच कर जाएगा, यानी टच कर रहा है तो इसका मतलब ये जो व्हील है जब ये रिजेक्टेबल हो गया, यानी कि इसमें जो है डीप फ्लेंज आ गया है। तब इसको जो है क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि जो है व्हील जो है रिजेक्टेबल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हालो टायर, यानी फ्लैट फ्लेंज, यानी कि फ्लैट फ्लेंज होता है। इसमें फ्लैट फ्लेंज में क्या होता है कि व्हेन एक्स इज पैरेलल टू वाई, इफ देयर इज ए गैप बिटवीन द गेज एट द ए एंड 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 द व्हील थ्रेड द व्हील इज सर्विसेबल। यानी कि जब यक्स को वाई के पैरेलल रखेंगे, ठीक है ना, यक्स को जो हमारा गेज है और इसको वाई के पैरेलल रखेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है ये और ये जो हमारा ए है, ठीक है ना, इसके बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो अगर गैप रहेगा तो इसका मतलब जो है सर्विसेबल है, यानी कि सर्विसेबल रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम जब यक्स को वाई पैरेलल रखेंगे, तो फिर अगर जिसमें डीप फ्लेंज सॉरी जिसमें हालो टायर रहेगा, फ्लैट फ्लेंजर रहेगा, तो उसमें जो है ये जो है यहाँ पर टच कर जाएगा। ठीक है ना, टच कर जाएगा, जब टच कर जाएगा तो ये जो है फिर रिजेक्टेबल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ये हालो टायर है, यानी कि इसमें हालो टायर और फ्लैट फाल्स फ्लेंज आ गया, यानी कि इसको फाल्स फ्लेंज या हालो टायर कहते हैं। और ये जो हमारा ए पॉइंट है इसमें क्या कर जा रहा है, टच कर जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है व्हील हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्टेबल हो जाएगा। अब हम देखेंगे फ्लैट टायर, यानी कि फ्लैट टायर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है इफ अ गैप बिटवीन ए, ठीक है ना, गेज एंड द व्हील ट्रेड, यानी कि व्हील ट्रेड और ए के बीच में गैप है, द व्हील इज सर्विसेबल, यानी कि जो हमारा ए मान लीजिए व्हील ट्रेड है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये व्हील ट्रेड है इस तरीके से, और ये जो हमारा ए है, ठीक है ना, दोनों साइड में, तो यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे दोनों साइड में क्या दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो गैप दिख रहा है तो इसका मतलब जो है हमारा इसमें फ्लैट मतलब कि व्हील सर्विसेबल है। ठीक है ना, जिसमें फ्लैट टायर आ जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो जब हम लगाएंगे तो फ्लैट हो जाएगा खुद, यानी कि लगभग कुछ दूर तक के क्या होगा, मतलब इस तरीके कर्व ना होकर के इस तरीके से फ्लैट शेप में हो जाता है। ठीक है ना, इस शेप में हो जाता है। इसमें जो ये व्हील ट्रेड और जो ये हमारे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, देखिए दोनों यहाँ दोनों साइड से यहाँ क्या कर रहा है, टच कर जा रहा है, टच कर जा रहा है, जिसका मतलब जो है इसमें फ्लैट टायर हो गया, तो यानी कि ये जो है रिजेक्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कि वार्न रूट, यानी कि वार्न रूट क्या होता है। यहाँ दोस्तों देख रहे हैं यहाँ क्या कर रहा है कि व्हेन एक्स इज पैरेलल टू वाई, इफ गैप इज अवेलेबल एट द आइदर साइड ऑफ द ए, ठीक है ना, द व्हील इज सर्विसेबल, यानी कि जो हमारा ए है इसके इस साइड पे और इस साइड पे क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, यानी कि इसमें जो है रूट ऑफ रेडियस नहीं है। जब यक्स को हम यहाँ पे यक्स को वाई के पैरेलल में ला रहे हैं, वाई के पैरेलल में ला रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए के दोनों साइड पे यहाँ पे और यहाँ पे जो है गैप नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई गैप नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें जो है रूट ऑफ रेडियस है, और ये जो है हमारा जो है जो व्हील है ये रिजेक्टेबल हो जाएगा, यानी कि अगर इधर गैप नहीं दिखेगा तो इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि इसमें रूट ऑफ रेडियस आ गया है। तो दोस्तों हमने आज पूरे व्हील के बारे में डिस्कशन किया, प्राइमरी सस्पेंशन के बारे में डिस्कशन किया, कर्व और रिस्ट्रिक्टर के बारे में डिस्कशन किया। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।